किसान भाइयों, अक्सर अधिकतम किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि धान की फसल में पहले यूरिया डालते समय उसमें जिंक मिला करके डालते हैं साथियों। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं हमारे जो कि पहले यूरिया के साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि सागरिका का या बायोवीटा का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसका रिजल्ट भी किसान भाइयों उनको काफ़ी बेहतरीन शानदार मिलता है, फसल उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से करती है, अधिक टिलरिंग भी होती है साथियों। लेकिन यदि इसी समय पर किसान भाइयों हम थोड़ा सा खर्चा और करके एक और ख़ास चीज़ को मिला करके डाल दें साथियों पहले यूरिया के साथ ही में किसान साथियों, तो हमारे धान की फसल में जो कल्लों की संख्या है वो भी दुगनी हो सकती है साथियों। फसल की ग्रोथ हमारे किसान भाइयों तेज़ी के साथ बढ़ेगी और इसके साथ साथ जड़ों का अच्छे से विकास होगा, फसल हरी भरी रहेगी और भविष्य में हमें बेहतरीन पैदावार भी देखने को मिलेगी। तो वह कौन सी खास चीज़ है किसान साथियों जिसका आपको धान में पहले यूरिया में मिला करके ज़रूर डालना चाहिए साथियों? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा साथियों। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं किसान साथियों। दोस्तों, धान के रोपाई के लगभग 15 से लेकर के 25 दिन के अंतराल पर हम अपने धान की फसल में पहले यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक सही समय माना जाता है साथियों। वही समय हमें जो यूरिया की मात्रा लेनी होती है साथियों वह जो है लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी साथियों। और इसी में कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि जिंक का प्रयोग करते हैं, और जिंक अगर आप डाल रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। आपको दोस्तों जिंक काफ़ी प्रकार के आते हैं, उनको डालने के लिए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो 33% वाली जिंक आती है साथियों उसी का आपको प्रयोग करना है। अब कुछ किसान भाई जो है सागरिका का प्रयोग करते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए तो सागरिका का किसान भाइयों आप लगभग 6 किलोग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से जो है पहले यूरिया में मिला करके डाल सकते हैं साथियों। यहीं पर किसान भाइयों जो हमारी खास चीज़ है जो कि बहुत ही कम खर्च में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है साथियों, उसका प्रयोग करना है आपको दोस्तों। इसका नाम है किसान भाइयों फिटकरी। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय पर यदि आप अपने धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग करते हैं पहले यूरिया के साथ ही मिला करके, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। यदि हम फिटकरी के धान की फसल में फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले तो यह तो कुदरती साथियों हमारे ज़मीन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। इसको डालने से किसान भाइयों फुटाव अधिक मात्रा में होता है, और जो ये सबसे बड़ा काम करता है किसान साथियों आपके ज़मीन में जो पीएच वैल्यू होती है साथियों उसको सामान्य कर देता है। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है दोस्तों तो जो भी पोषक तत्व आपने पहले डाले हैं चाहे वो डीएपी हो या फिर जिंक हो या फिर सल्फर हो वो हमारे पौधे को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं, ज़मीन में पड़े रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप फिटकरी का प्रयोग करते हैं किसान साथियों तो फिटकरी जो है दोस्तों उन सभी जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं उनको दोबारा से किसान भाइयों प्रक्रिया चालू करवा देता है, जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स पहले से हमारे पड़े हुए हैं वो दोबारा से हमारे पौधे को मिलने लगते हैं साथियों, जिससे कि हमारा जो धान का पौधा है साथियों वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है, अच्छी तरीके से जड़ों का विकास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फुटाव होता है। साथ ही फिटकरी फफूंदनाशी का भी कार्य करती है साथियों। किसान साथियों दीमक से आपकी फसल को बचाती है। इसके साथ साथ जो रस चूसक कीड़े होते हैं दोस्तों उनसे भी हमारी फसल को रक्षा करवाता है। तो दोस्तों फिटकरी एक है लेकिन इसके काम अनेक हैं धान की फसल में, और इसके साथ साथ ज़बरदस्त फुटाव भी देता है धान की फसल में। अब सबसे बड़ी बात ये आती है धान की फसल में फिटकरी कैसे प्रयोग करें किसान भाइयों। आपको लगभग मात्रा इसकी 1.5 किलोग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। आसानी से किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगी दोस्तों। इसको उसके बाद लाना है छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको तोड़ लेना है या फिर पीस लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है खाद वाली जो एक बोरी आती है उसी को ले लेना है और उसकी पोटली बना देना है साथियों, और जहाँ से भी आप सिंचाई करते हैं दोस्तों उस बांध पर आपको रख देना है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता फिटकरी गल करके दोस्तों आपके सभी पौधों के पास चली जाएगी, और जैसे ही दोस्तों पानी सूखेगा पूरा रिजल्ट किसान साथियों आपको देखने को मिलेगा। 8 से लेकर के 10 दिन में ही किसान साथियों आपकी जो फसल है वो हरी भरी हो जाएगी दोस्तों। अगर उसकी ग्रोथ कम होगी दोस्तों तो वो भी तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगी, पीलापन होगा दोस्तों तो वो भी दूर हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी खाद और न्यूट्रिएंट्स आपके खेत में पहले से ही पड़े हुए थे वह पुनः सक्रिय होकर के आपके पौधे को मिलने लगेंगे साथियों। तो जिससे कि आपको भविष्य में एक बढ़िया पैदावार देखने को मिलेगा, प्राप्त होगा।
तो दोस्तों यदि आप पहले यूरिया में इन सभी खादों को मिला करके डालेंगे तो दोस्तों निश्चित ही इस साल आपको सबसे अधिक उत्पादन मिलने वाली धान की फसल से। इसके साथ साथ रोग बीमारी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि मिट्टी की पीएच वैल्यू हाई है तो वो भी मेंटेन हो जाएगी, मिट्टी में अधिक सुधार आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों पौधे लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे, पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि धान की फसल में मात्र 35 से 40 रुपए खर्च में शानदार ग्रोथ के बारे में जानकारी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा जानकारी अच्छी लगी हो दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।